अगर वे हमारे पक्ष में नीति नियम निर्धारण नहीं करते हैं तो 2024 का चुनाव लगभग सामने है, उसमें हम लोग इस प्रकार का उन्हें चोट देंगे कि आजीवन उसे याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, अगर सरकार आंदोलन के माध्यम से बैकफुट पर नहीं आती है तो आज जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि 2024 में जाएं और अपने घर की दीवारों पर लिखें, ऐसी निकम्मी सरकार, निकम्मे विधायक जो राज्य के युवाओं के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, नियम नहीं बना पाते हैं, उन्हें विधानसभा में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। लोगों को बताएंगे कि भाई राज्य क्यों बना है। आज अगर यह राज्य हमारे हितार्थ में नहीं बन पाया है, हमारे रोजी रोजगार की रक्षा नहीं कर पाता है, हमारे खेत खलिहान, हमारे सपनों का अगर रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे राज्य में हमारा होना या ना होना बेकार है। तो ना होने से अच्छा एक बार होने का प्रमाण दे, एक बार जिंदा होने का प्रमाण दे और अपना अस्तित्व को विधानसभा में ललकारे कि हमारा अस्तित्व जिंदा है। तो ये हम लोग आह्वान करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से जुड़कर अपना जो विचारधारा है, संदेश है, उन तक पहुँचाएंगे। जरा दादा कि अभी आपने काशी विधानसभा से उम्मीदवार उतारने का घोषणा की है? नहीं, अभी घोषणा पूरा नहीं की। हमने कहा कि संभावना होगी। हमने भविष्य का अनुमान किया है कि मान के चलिए अगर सरकार सुनेगी नहीं, बहरी गूंगी रहेगी, चुपचाप अंधा होकर तमाशा देखेगी, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर युवाओं को आना होगा। तो ऐसा सीट से क्या होगा जहां लोकल उम्मीदवार हैं, उस सीट से आपका नजरिया क्या होगा? एक बात है, इस देश को जितना अंग्रेजों ने और विदेशी शासकों ने खतरा नहीं किया है, उतना जो हमारे यहाँ के गद्दार होते थे जो न्योता भेजते थे, चाहे जयचंद हो या फिर मीर जाफर हो, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी माटी से गद्दारी किया है, तो जो भी गद्दार माटी का होकर भी अगर गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें अपने भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए चुनाव में मुर्गा दारू बांटना पसंद करेगी, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जानती है कि जनता की आइडियोलॉजी क्या है, जनता सोचती क्या है। ये झारखंड सरकार चाहे जो भी बदल रहे राजनीतिक दल है वो जानते हैं, तो वे भी अब मतलब सीट की पेटियाँ बांध लें, तूफान आने वाला है। और आपकी जो सोच है कि नहीं मुर्गा दारू में ही वोट लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बोका धंधा बना के लेंगे, इस सोच में कुल्हाड़ी से भी तेज प्रहार के साथ आक्रमण होने वाला है। और ये जो नया पीढ़ी है, ये नए पैटर्न, नए सोच और नई दिशा के साथ राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार है, तत्पर है। बस इंतजार है तो निर्णायक महोदय की सीटी के बजने का। जैसे सीटी बजेगी, फुटबॉल खिलाड़ी गोल मारते हुए नजर आएंगे। इसको नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, बोका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है, बयान देता है 60-40 नहीं, तो कहाँ है? कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं। तो बिना नीति का अगर ले रहे हैं तो महाबोका चौदह आप लोग हैं। यही बोलती है 60-40 नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 60-40 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। बोका चौदह बना रहे हैं, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ कर रखें। 60-40 नहीं है, श्रम मंत्री को शर्म भी नहीं आता है, तो क्या है बताइए? यदि 60-40 नहीं है तो 1200 मास्टर ये घास छीलने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम महतो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र में प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय तो चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? जहां बाहरी विधायक है वहां आप आंदोलन किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डेरंची बना के रखे हैं। कहा नहीं किए? एक मिनट, देश का गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं। हाँ, आप चाईबासा में आते हैं और खजानधारी स्थानीय नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देकर चल जाते हैं, फिर भी आपका मौन रहता है, ना कोई धरना प्रदर्शन? कब नहीं कहे? हमने तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तो हम मोदी जी का बेटा घोषित किए। कहाँ सुने आप लोग? पूरा सुनिए। हमने तो स्पष्ट कहा, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह का बेटा वो क्या जाने का दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले? खुल के बोले हैं। रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति यहाँ जो 32 खजान के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कह कर चले गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक एक मतलब धरना भी नहीं हुआ।
देखिए, सबसे पहली बात आपको यह जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा, सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बैस जहाँ भी गए हैं हमारे महामहिम, वहाँ महाराष्ट्र में गए हैं, जाके पूछिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मराठी मानुस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं। और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे, कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है, थिरकता है, नाचता है, गाता है। और बीजेपी क्या चाहती है? धार्मिक आइडेंटिटी। उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। दादा 60-40 के विरोध में 72 विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इन सोए हुए हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं, आज लोग सड़क पे हैं। जब इनका इसी प्रकार 3600 में 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील, 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100-150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तिता जाएंगे, बिसा जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे। अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जमीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 7% रिजर्व करता है थर्ड फोर्थ को। थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज्य की नाम वाली, जिसे झारखंड में JPSC, GSSC, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविजन है, वो 7% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं। हाँ भाई, हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बात ही नहीं किए हैं।